पत्थर मारने के आरोप को लेकर जमील कुरैशी करेंगे खुलासा। मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे लोग। जिस तरह से आज महारैली निकली गई थी, पद यात्रा निकाला गया था, लास्ट दिन था, उसी बीच कई आरोप लगे एमआईएम पार्टी पर मैं आपको बता दूं कि ये जो आरोप लगे हैं कि पत्थर मारने का जो मामला सामने आया, समाजवादी पार्टी वीएस एमआईएम पार्टी पर मेरे बीच अगर देखेंगे आप तो वो कैंडिडेट है जमील कुरैशी, जो लोगों के हित में काम करते हैं। आज जो शताब्दी हॉस्पिटल में वो आकर जो है अपना इलाज करा रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि इनके जो फेस पे जो है पत्थर मारे गए। हम बात करेंगे। लोकहित में आपका स्वागत है। जमील भाई, क्या हो गया था पूरा मामला, जिस तरह से जो पत्थर मारने का जो मामला पूरा सामने आ रहा है? देखिए मनोहर भाई, हम लोग बहुत ही शांति से इलाके के सारे जिम्मेदार लोगों के साथ हम जो हमारा रूट था उसी रूट के तहत हम रोड नंबर 12 से रोड नंबर 13 पे आए। और 13 पे से जब हम मट्टी पे से आदर्श नगर के पास से गुजर रहे थे तो वहाँ समाजवादी की ऑफिस है कोने पे। वहाँ जब जैसे ही हम पहुँचे तो वहाँ समाजवादी ऑफिस पे कई सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। जब हम नज़दीक गए तो वो नारे लगाने लगे। जब वो नारे लगाए तो हमारे कार्यकर्ताओं ने भी नारे लगाए और वहाँ पे ट्रैफिक जैसे जाम होता है वैसे जाम हो गया। यहाँ से भी नारे लग रहे थे, वहाँ से भी नारे लग रहे थे और उस ट्रैफिक को, उस गर्दी को कम करने के लिए मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ ऊंचाई पे जाके लोगों को समझाना चाहिए। तो मैं एक टेम्पो पे चढ़ के लोगों को ये बोलने लगा कि आप लोग चलो आगे और यहाँ से रास्ता क्लियर करो, ताकि हम हमारे टाइम के हिसाब से 5 बजे आचार संहिता खत्म होती है उसके पहले हमारा रूट कंप्लीट कर ले। उसी वक्त किसी ने मेरे, पता नहीं अब किसने मुझे पत्थर मारा। एक पत्थर आगे मुझे यहाँ लगा, एक पत्थर छाती पे भी लगा और पत्थर लगा हमें। जैसे वो कहावत है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। वैसे ही पत्थर भी मुझे लगा और वीडियो भी मेरे खिलाफ बनाए जा रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी के ऑफिस के पास गए, वहाँ हमने लोगों को पत्थर मारा, हमारे कार्यकर्ताओं ने पत्थर फेंका। आधा घंटा तक मामला चला पूरा। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे साथ हज़ारों लोग थे और हज़ारों लोगों को एक छोटी सी जगह से गुजरने के लिए थोड़ा समय लगता ही है। और जब आपको सामने से भी रोका जाए, नारे लगाए जाए, तो कार्यकर्ताओं में जो आज जोश था, खुशी का माहौल था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सीट जिस तरह से कामयाबी की तरफ बढ़ रही है, इलाके के सारे लोगों के, जिम्मेदार लोगों के समर्थन से, उसे देख के कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश था। नारे यहाँ से भी हुए, नारे वहाँ से हुए। मैं किसी भी पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चुनाव अपनी काबिलियत और अपने काम के दम पे लड़ रहा हूँ। मैंने कई बार मुनव्वर भाई पहले भी कहा है मीडिया को, कई सारे मेरे भाषण में भी कहा है कि ये लोग सिर्फ मुझे किसी ना किसी तरीके से किसी केस में फंसाना चाहते हैं, मुझ पे हमला करना चाहते हैं, मुझे जान से मारने की धमकी भी देते हैं ताकि मैं डर जाऊँ, मेरे समर्थक जो है, मेरे जो दोस्त है वो डर जाए। उन्हें धमकाने की कोशिश की जाती है। आज मेरे एक दोस्त से घर बना रहे, उन्हें नोटिस दे दिया गया। तो ये सारी चीज़ें मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने काम किया है तो आप काम के दम पे वोट मांगिए और काम के दम पे चुनाव में आइए। जैसे हम काम की बात कर रहे हैं कि हमने मेडिकल कैंप किए, हमने बच्चों के फेलिसिटेशन प्रोग्राम किए, हमने लोगों की, बच्चों की काउंसलिंग की, हमने अवार्ड फंक्शंस किए, हमने साफ सफाई की, हमने डेवलपमेंट का काम किया। आप, अगर आपके कार्यकाल में आपने काम किया होता तो आज आपको काम के नाम पे वोट मांगते आप। हमें डराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमला भी हम पे हुआ और फिर आरोप भी हम पे लग रहे। मैं मेरी उन बहनों से ज़रा भी नाराज़ नहीं हूँ। मुझे पता है कि उन्हें भड़का के गुमराह किया जा रहा है। मैं उन मेरी बहनों से कहना चाहता हूँ कि हम हमारे वार्ड की, और वार्ड की नहीं, पूरे पूरे गोवंडी और पूरे दुनिया की जो भी हमारी बहनें हैं, जो भी हमारी महिलाएं हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। पर मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूँ कि चुनाव लड़ने के लिए इस तरह की गलती, इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए कि आपको किसी को फंसाने की कोशिश करना पड़े। जब उन्हें लग रहा है कि उनके पैर से ज़मीन खसक रही है, वो हार रहे हैं, तो आज हम पे तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे खिलाफ कई सारे लोगों को रेडी किया जाता है। 1 लाख की आबादी, उसमें से आप 4 लोगों का सैंपल लेते हो कि ज़मीर कुरैशी ने काम नहीं किया। अरे ज़मीर कुरैशी नगर सेवक थोड़ी था कि ज़मीर कुरैशी ने काम नहीं किया। जो लोग नगर सेवक थे, उन लोगों से सवाल करना चाहिए कि उन लोगों ने एसएमएस कंपनी को क्यों नहीं हटाया। उन लोगों से सवाल करना चाहिए कि एसएमएस कंपनी के होते हुए जानवर जलाने की एक कंपनी और क्यों आ गई। उन लोगों से सवाल करना चाहिए था कि आज हमारी गलियों की हालत इतनी ख़राब क्यों है। उन लोगों से सवाल करना चाहिए था कि आज हमारे बच्चे जो 10वीं और 12वीं के आगे नहीं बढ़ पा रहे, उसके लिए उन्होंने क्या किया। उन लोगों से सवाल करना चाहिए था कि बैगनवाड़ी सिग्नल पे जो आज ट्रैफिक का मामला इतना बढ़ गया है,
उसे कम करने के लिए उन्होंने इतने सालों से कोई प्रयास क्यों नहीं किया? हम हमारे इलाके के लिए काम करना चाहते हैं क्योंकि हम यहाँ के स्थानिक हैं और 20 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारे लोग मिलके किसी स्थानिक अपने भाई को, अपने बेटे को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और जब ये उन्हें समझ में आ रहा है कि अब यहाँ से हमारी दाल गलने वाली नहीं है, तो वो तरह तरह के आरोप मुझ पे लगा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मेरे जिम्मेदार लोगों से, मेरे वार्ड के सभी वोटर से, सभी मेरे भाइयों से, बुजुर्गों से, सभी मेरी बहनों से, सभी मेरी माँओं से कहना चाहता हूँ कि आप इनके बहकावे में, इनके भड़कावे में मत आइए। इनके पास यही एक हथियार है। आज लोगों को पैसे देने की बात कर रहे हैं, घर घर पैसा बांटने के लिए जा रहे हैं। याद रखना, पैसा वो देंगे तो 5 साल फिर आपसे पैसा वसूल करेंगे। अच्छा, जिस तरह से जो बताया जा रहा है कि आधे घंटे तक जो मामला चला, तो वहाँ पे आजू-बाजू सीसीटीवी फुटेज कैमरा वगैरह भी तो रहेगा सर? बिल्कुल, बिल्कुल, वहाँ सीसीटीवी कैमरा उनके ऑफिस के सामने होगा। हम हमारे लोगों ने अगर पत्थर मारा होगा तो पत्थर उनके पास वहाँ पे वीडियो भी रिकॉर्डिंग हो रही थी। वो चीज़ भी आना चाहिए। हमारे पास कंटिन्यूअसली रिकॉर्डिंग करने वाले लोग थे। अगर डिपार्टमेंट चाहेगा तो हम सारे प्रूफ देंगे उनको कि हमने कोई ऐसी गलती नहीं की। हमने तो उल्टा ट्रैफिक को खोलने के लिए काम किया और हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि हम माहौल ख़राब करें। और पत्थर मारने का काम वही लोग करते हैं जो अपने काम पे भरोसा नहीं रखते। हमें हमें अपने काम पे पूरा भरोसा है। आप सीसीटीवी कैमरे चेक करिए, आप आप मेरे भाषण भी चेक करिए। मैंने ऐसी कोई गलत बात नहीं की। हमने लोगों से आह्वान किया कि वो हमें वोट दें और ये तो करने का अधिकार मेरा है। बाबा साहब के संविधान ने मुझे अधिकार दिया है कि आचार संहिता के 5 बजे के पहले मैं अपने लिए वोट मांग सकता हूँ, मेरी पार्टी के लिए वोट मांग सकता हूँ और मैंने वही किया। आज आप शताब्दी हॉस्पिटल में आए हैं, तो डॉक्टर ने अभी क्या कहा? कैसी अभी आपकी हालत है इसमें? देखिए, मेरी तबीयत तो तकरीबन 2-3 दिन से खराब ही है मुनव्वर भाई। लेकिन आज जो मुझ पे पत्थर लगा और मुझे लगा कि मुझे टेटनस का इंजेक्शन लेना चाहिए। मैं किसी के खिलाफ केस करने नहीं आया हूँ। बस आप पर केस हो रहा है। सर देखिए, बिच्छू की जो सिफत होती है काटने की, वो सिफत बिच्छू की वो कभी छोड़ नहीं सकता। कुछ लोगों की जो सिफत है वो अपनी सिफत से बाज नहीं आएंगे। मुझ पे चाहे कितने भी केस हो जाए, इलाके के लोगों ने अब चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है। आम लोगों ने अब चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है। मैं आज जेल में चला भी जाऊँ तो याद रखना मुनव्वर भाई, 16 तारीख के दिन आप गवाह रहेंगे इस बात का कि हम भारी बहुमत से जीत कर आएंगे इंशाल्लाह। क्या संदेश देंगे जिस तरह से जो वीडियो वायरल हो रहे हैं आप लोग के खिलाफ में, और जिस तरह से जो 136 की जो छवि खराब की जा रही है, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो शांति बनाए रखे? कहीं ना कहीं जो वीडियो वायरल हो रहा है उसी बीच विपक्ष जो पार्टी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर करके वायरल कर रही है और आप लोगों को बदनाम कर रही है। देखिए मुनव्वर भाई, वीडियो क्या मैंने किसी को मारा वो वायरल हो रहा है? क्या मैंने किसी के साथ बदतमीजी किया वो वायरल हो रहा है? मैंने ऐसे कोई काम नहीं किया। मैंने किसी को पत्थर नहीं मारे, उल्टा पत्थर मुझे लगा है। और मैंने वही आपसे कहा कि मारने वाले भी वही है और कंप्लेंट करने वाले भी वही है। ये एक माहौल को ख़राब करने का सोची समझी साजिश जैसे प्लान की जाती है वैसे ही प्लान की गई। आप देखेंगे कि हमने पवार साहब को फिर कंप्लेंट की थी। जब रोड नंबर 13 से हम आगे से आ रहे थे, तब फिर आगे समाजवादी पार्टी के लोग हुजूम बना के खड़े थे ताकि हमारा रास्ता रोका जाए और हमसे झगड़ा हो जाए और हम पे केस बने। समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 136 से, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपके पास अभी भी 2 दिन है। आप जाइए, लोगों का दिल जीतिए और दिल जीत के आप लोगों से वोट लीजिए। पैसा दे के, लोगों को डरा के, धमका के और मुझ पे गलत तरीके से केस बनाने की कोशिश करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा सीसीटीवी अगर कहीं है तो वो ऊपर अल्लाह बैठा है। उस सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हो रहा है। चाहे आप कुछ भी कर लो, आखिरी फैसला अल्लाह का होगा। और मुझे उम्मीद है मेरे परवरदिगार पे, जो मैंने खुलूस और मोहब्बत से काम किया है मुनव्वर भाई, वो काम का नतीजा इंशाल्लाह अवाम और अल्लाह मुझे ज़रूर देंगे। आगे कुछ कार्रवाई आप करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं उसी बीच कहीं ना कहीं आपको भी मार लगा है, तो क्या रहेगा? दोनों पक्ष की बातें रखना जरूरी होगी सर। देखिए, मुझे कोई भी कार्रवाई नहीं करनी है। मुझे चुनाव लड़ना है क्योंकि हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हमें हमारे गोवंडी का, हमारे वार्ड नंबर 136 का विकास करना है, इसे बहुत तेज़ी से आगे लेके जाना है। और वो सारी काबिलियत आज वार्ड नंबर 136 के सारे लोगों ने मुझ में देखी है, तभी वो मुझ पे इतना भरोसा और इतना प्यार दिखा रहे हैं। यहाँ से मुझे सिर्फ मेहनत करनी है और जीतने के बाद इलाके को किस तरह से आगे लेके जाना है, जो ब्लूप्रिंट हमने बनाया है, जो मैप हमने बनाया है,
उस ब्लूप्रिंट पे हमें काम करना है, उस मैप पे हमें काम करना है और बहुत तेज़ी से गोवंडी को आगे लेके जाके इसे एजुकेशन का हब बनाना है। तो ये हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है जमीर जी, जो एमआईएम पार्टी के 136 के कैंडिडेट है। आज शताब्दी हॉस्पिटल में आए, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया। मैं आपको बता दूं कि अगर आधे घंटे तक अगर वो पत्थरबाजी हुई तो उसका वीडियो कहाँ है, उसका सीसीटीवी कहाँ है, उसकी भी जांच होना चाहिए। और जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है उसी बीच कहीं ना कहीं ये मामला जो है किसी न किसी को दबाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये 9 साल के बाद जब चुनाव आया तो लोगों के बीच में एक उम्मीद जागी है कि हमारा प्रतिनिधि जो है पढ़ा लिखा हो और एजुकेटेड हो, तो कहीं ना कहीं लोगों की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल देखना ये इस मामले को लेकर पुलिस जिस तरह से जो है कार्रवाई कर रही है, उसी बीच मैं भी पुलिस से रिक्वेस्ट करूँगा कि दोनों तरफा की कार्रवाई देखें और कुछ एविडेंस, अगर आपको एविडेंस चाहिए तो मेरे ख्याल से जमीर जी के पास जो है सारे वीडियो रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें हैं, उस एविडेंस के आधार पर जो है केस कीजिए। फिलहाल ऐसे ही हमारे बने रहे लोग, किससे मुनव्वर शेख।